हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हैरी पॉटर सीरीज की 5th मूवी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स लेकर आई हूँ। मूवी का स्टार्ट हैरी और उसके कजन पर होता है, जहाँ उसका कजन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हैरी का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर काले बादल छाते हैं और 2 डिमेंडर्स आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। हैरी अपनी और अपने कजन की जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर होते हुए भी मैजिक का यूज करता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाती है और साथ ही वो उसे ये बताती है कि वोल्डेमॉर्ट के वापसी के बाद डंबलडोर ने उसे हैरी पर नजर रखने के लिए रखा था। घर पहुंचने पर हैरी को मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री से एक लेटर आता है, जिसके अकॉर्डिंग 17 इयर्स का होने से पहले हैरी को स्कूल से बाहर मैजिक यूज करने के कारण एक्सपेल कर दिया जाता है। इन सब से उदास होकर हैरी जब अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ प्रोफेसर मूडी कुछ अपने विजर्ड्स फ्रेंड्स के साथ आकर हैरी को एक सीक्रेट प्लेस ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में ले जाता है। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स एक सीक्रेट प्लेस है जिसे डंबलडोर ने 14 इयर्स पहले वोल्डेमॉर्ट से फाइट के लिए ढूंढा था। वहाँ पर हैरी हरमाइनी, लुपिन, सीरियस और बाकी वीजली फैमिली से मिलता है और सबकी बातों से उसे ये भी पता चलता है कि मिनिस्ट्री वोल्डेमॉर्ट की वापसी को नहीं मानता और उसने न्यूज़पेपर में भी सेड्रिक की मौत को एक एक्सीडेंट बताया है। डंबलडोर के रिक्वेस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक हैरी के हियरिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ मैजिक फर्ज कई बार हैरी को अज़्काबान प्रिजन में डालने की ट्राई करता है। तभी वहाँ पर डंबलडोर आकर हैरी के फेवर में सबूत पेश करता है और फर्ज को ना चाहते हुए भी हैरी के ऊपर से लगे सारे चार्जेस को खत्म करना पड़ता है। हियरिंग के बाद सीरियस हैरी से मिलने आता है, जहाँ वो हैरी को 14 साल पुरानी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स की ओरिजिनल फोटो देता है, जिसमें ऐसे विज़र्ड होते हैं जिसने वोल्डेमॉर्ट और उसकी आर्मी का सामना किया था। हॉगवर्ट्स पहुँचने पर हैरी को लूना लवगॉड मिलती है और उसके कैरेज में लगे थेस्ट्रल को सिर्फ वही देख सकते हैं जिसने किसी की मौत देखी हो और इसलिए वो क्रिएचर सिर्फ हैरी और लूना को ही दिखते हैं। स्कूल पहुंचकर हैरी और उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि हैग्रिड छुट्टियों पर गया है और वहाँ डंबलडोर ये भी अनाउंस करता है कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक फर्ज ने डोलोरिस अम्ब्रिज को डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का नया टीचर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट डे अम्ब्रिज की क्लास में वोल्डेमॉर्ट को लेकर हैरी और अम्ब्रिज के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद वो हैरी को पनिश करती है, जिसके कारण हैरी का हाथ जख्मी हो जाता है। हैरी के हाथों में स्कार को देखकर हरमाइनी उसे एक्शन लेने को कहती है, लेकिन हैरी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो डंबलडोर को और परेशान नहीं करना चाहता था और हैरी के हियरिंग के बाद से ही डंबलडोर उससे दूर दूर ही रह रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद हैरी अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगता है और वो अपनी सिचुएशन के बारे में सीरियस को एक लेटर लिखता है। उदास होने के कारण हैरी जंगलों में अकेला ही निकल जाता है, जहाँ उसे लूना मिलती है। हैरी जब अपनी प्रॉब्लम को लूना से शेयर करता है तो लूना उसे समझाती है कि शायद वोल्डेमॉर्ट चाहता ही है कि हैरी बिल्कुल अकेला हो जाए, ताकि वो उस पर जब अटैक करे तो उसकी हेल्प के लिए उसके पास कोई भी ना हो। हैरी उसकी बात पर गौर करता है और अपने दोस्तों के पास जाकर फिर से रिज्वाइन हो जाता है। समय के साथ अम्ब्रिज का कंट्रोल स्कूल पर बढ़ता जाता है, जहाँ वो नए रूल्स लाना शुरू कर देती है और डंबलडोर भी कुछ नहीं कर पाता और वो स्टूडेंट को भी डार्क मैजिक के खिलाफ खुद को डिफेंड करने के मैजिक से दूर रखती है। सीरियस हैरी के लेटर का जवाब देता है, जहाँ सीरियस उसे बताता है कि फर्ज ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि डंबलडोर स्कूल के नाम पर अपनी एक विज़र्ड आर्मी तैयार कर रहा है, जिससे वो फर्ज की पोजीशन को छीन सके और यही वजह है कि अम्ब्रिज स्कूल पर अपना कंट्रोल बना रही है। सीरियस उन्हें अलर्ट भी करता है कि वोल्डेमॉर्ट अपनी आर्मी बना रहा है, जिससे उन्हें काफी खतरा है। सारी सिचुएशन को देखते हुए हैरी, रॉन और हरमाइनी डिसाइड करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट से फाइट के लिए अब उन्हें ही ट्रेंड होना पड़ेगा और वो अम्ब्रिज से छुपकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो उस ग्रुप का नाम डंबलडोर्स आर्मी रखते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिसे हैरी और डंबलडोर पर भरोसा होता है, वो अपना नाम उस ग्रुप में लिखवाते हैं। अब बस उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक जगह की जरूरत होती है जिसे अम्ब्रिज या कोई भी ढूंढ ना पाए। फिर एक दिन नेविल स्कूल में यूं ही घूम रहा होता है, तभी उसे एक गेट नजर आता है और वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को लेकर उस रूम के अंदर चला जाता है। उस रूम को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स कहते हैं और वो तभी ही अपीयर होता है जब सच में किसी को उसकी जरूरत हो और स्टूडेंट के उस रूम में अंदर जाने के बाद वो फिर से एक वॉल बन जाता है ताकि उसे कोई और ढूंढ ना पाए और क्लासेस के बाद हैरी सभी स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर देता है। अम्ब्रिज को उन लोगों पर शक होता है और इसलिए वो किसी न किसी तरह से उन पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे
कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाता है। क्रिसमस ईव तक हैरी सभी स्टूडेंट्स को काफी हद तक ट्रेन कर देता है और इस दौरान हैरी और चू भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को डेवलप कर लेते हैं। रात में हैरी को फिर से नाइटमेयर आता है जहाँ वोल्डेमॉर्ट का स्नेक मिस्टर वीजली पर अटैक कर रहा होता है और डरा हुआ हैरी रॉन और मैकगोनागल के साथ डंबलडोर के ऑफिस में जाता है, जहाँ हैरी डंबलडोर को बताता है कि उसे लगा कि ड्रीम में वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि वो खुद ही मिस्टर वीजली पर अटैक कर रहा है और उसे इस सब पर कोई कंट्रोल भी नहीं था। तभी वहाँ पर स्नेप आकर हैरी को अपने साथ ले जाता है और वो उसे बताता है कि किसी वजह से वोल्डेमॉर्ट और हैरी का माइंड कनेक्ट हो चुका है। अभी वो ये तो नहीं बता सकता कि इसके बारे में वोल्डेमॉर्ट को पता है या नहीं, लेकिन अगर वो ये बात जान गया तो वो हैरी के माइंड को कंट्रोल कर उसे पागल भी बना सकता है। इसलिए स्नेप हैरी को अपनी माइंड को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। क्रिसमस की छुट्टियां हो जाती हैं और पूरा वीजली फैमिली क्रिसमस को एंजॉय करते हैं, जहां मिसेस वीजली हैरी को थैंक्स कहती हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर हैरी ने अपने नाइटमेयर के बारे में नहीं बताया होता तो आज मिस्टर वीजली जिंदा नहीं होते। छुट्टियों के बाद हैग्रिड भी वापस आ जाता है और उससे उन्हें पता चलता है कि डंबलडोर ने हैग्रिड को दैत्यों को कन्विंस करने के लिए भेजा था ताकि वोल्डेमॉर्ट की लड़ाई में वो उनका साथ दे सके, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के डर से सारे दैत्य डेथ ईटर की तरफ हो गए हैं। सिर्फ हैग्रिड का हाफ ब्लड भाई ही उसकी बात मानता है। हैग्रिड हैरी को वार्न करता है कि चीजें पिछली बार की तरह चेंज हो रही है और डे बाय डे वोल्डेमॉर्ट की आर्मी भी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। सीन शिफ्ट होता है एज़्काबान प्रिजन में, जहाँ से बेलेस्ट्रिक लेस्ट्रेंज कुछ डेथ ईटर्स के साथ प्रिजन को तोड़कर भाग जाती है। इन सब की वजह से नेविल काफी परेशान हो जाता है क्योंकि 14 साल पहले बेलेस्ट्रिक ने ही उसके पेरेंट्स को बहुत ही बेदर्दी से मारा था। तब हैरी उसे विश्वास दिलाता है कि वो अपने पेरेंट्स का सैक्रिफाइस यूं जाया नहीं होने देंगे और वो उनका बदला वोल्डेमॉर्ट और उसकी आर्मी से जरूर लेंगे। फाइनली अम्ब्रिज को भी पता चल जाता है कि हैरी और उसके फ्रेंड क्लासेस के बाद कहाँ जाते हैं और अम्ब्रिज लॉक को तोड़ते हुए रूम के अंदर चली जाती है। उसे उसका पता चो की मदद से मिलता है जो कि उसके डर और ड्रैको की प्रेशर की वजह से सब कुछ सच बता देती है। इसके बाद अम्ब्रिज फौरन ही मिनिस्टर ऑफ मैजिक फर्स्ट को बुला लेती है और ग्रुप का नाम डंबलडोर्स आर्मी होने के कारण फर्स्ट डंबलडोर को अज़्काबान प्रिजन में डालने के ऑर्डर्स दे देता है, मगर डंबलडोर अपने फिनिक्स बर्ड के साथ बड़े ही स्टाइल में वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन डंबलडोर के जाने के बाद अम्ब्रिज स्कूल की हेडमास्टर बन जाती है। डंबलडोर के जाने के बाद हैग्रिड को भी फील हो जाता है कि अम्ब्रिज उसे कभी भी स्कूल से निकाल सकती है, इसलिए जाने से पहले हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमाइनी को अपने हाफ ब्रदर ग्रॉपी से मिलवाता है। साथ ही वो उन्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। स्नेप हैरी को अपनी माइंड कंट्रोल करना सिखा रहा होता है, लेकिन वहाँ स्नेप और हैरी के बीच में बहस हो जाती है और थोड़ी देर के लिए हैरी उसके माइंड में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फादर जेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हमेशा ही स्नेप को बुली करते रहता था और यही वजह है कि स्नेप आज तक जेम्स से नफरत करता है। अगले दिन एग्जाम के दौरान रॉन के ट्विन ब्रदर्स जॉर्ज और फ्रेड अम्ब्रिज को काफी परेशान करते हैं और दीवार पर लगे उसके सारे रूल्स को भी बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को छोड़कर निकल जाते हैं और जॉर्ज और फ्रेड को थैंक्स कहते हैं। उसी दौरान हैरी को विजन आता है कि वोल्डेमॉर्ट सीरियस को प्रोफेसी के लिए टॉर्चर कर रहा है जो किसी ने हैरी और वोल्डेमॉर्ट के लिए की हुई थी और वोल्डेमॉर्ट किसी भी कीमत पर उस प्रोफेसी को पाना चाहता है ताकि वो जान सके कि उसके फ्यूचर में क्या है। हैरी किसी भी कीमत पर सीरियस को बचाना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली में अब सिर्फ वही बचा था, इसलिए हैरी सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए अम्ब्रिज की रूम से मिनिस्ट्री जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते अम्ब्रिज उसे पकड़ लेती है और उसे फिर से टॉर्चर करने लगती है। हैरी को बचाने के लिए और अम्ब्रिज से पीछा छुड़ाने के लिए हरमाइनी उससे झूठ बोल देती है, जहाँ वो डंबलडोर के सीक्रेट वेपन को दिखाने के नाम पर उसे फॉरेस्ट में ले जाती है और वो उसे ग्रॉपी और फ्रिंजी के हवाले कर देती है। जिसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी सीरियस को बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागते हैं। जिसके बाद हैरी अपने दोस्तों के साथ हेस्टल पर बैठकर मिनिस्ट्री के ऑफिस पहुंच जाता है जो उसके विजन में अपीयर हुआ था। वहां उसे वोल्डेमॉर्ट या सीरियस तो नहीं मिलता, लेकिन उसे अपनी प्रोफेसी देखने को मिलती है जिसके हिसाब से एक के जिंदा रहने पर दूसरे को मरना होगा, मतलब कि हैरी के जिंदा रहने पर वोल्डेमॉर्ट और वोल्डेमॉर्ट के जिंदा रहने पर हैरी को मरना होगा। तभी वहाँ पर लूसियस आ जाता है जो हैरी को बताता है कि ये सब विजन वोल्डेमॉर्ट ने क्रिएट किया था ताकि वो हैरी से उस प्रोफेसी
को ले सके, क्योंकि उस प्रोफेसी को सिर्फ वही उठा सकता है जिसके बारे में वो भविष्यवाणी की गई हो। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे डेथ ईटर्स आ जाते हैं और वो हैरी से प्रोफेसी लेने की कोशिश करते हैं। हैरी और उसके दोस्त डेथ ईटर से फाइट करने लगते हैं और वो उनसे बचते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो डेथ ईटर्स वहाँ भी पहुँच जाता है और हैरी को छोड़कर उसके बाकी फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं और लूसियस आकर हैरी के दोस्तों के नाम पर उसे ब्लैकमेल करता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए हैरी उस प्रोफेसी को लूसियस को देने ही लगता है। तभी वहाँ पर सीरियस अपने विज़र्ड फ्रेंड्स के साथ आकर हैरी और उसके दोस्तों को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही वो उस प्रोफेसी को भी तोड़ देता है ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के हाथ ना लगे, जिसके बाद इन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीरियस और उसके दोस्त डेथ ईटर्स का अच्छा जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन तभी बेलेट्रिक्स के स्पेल से सीरियस की मौत हो जाती है और हैरी अपने लास्ट फैमिली मेंबर को भी खो देता है। हैरी ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो गुस्से में बेलेट्रिक्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट आकर हैरी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो हैरी को मार पाता, डम्बलडोर वहाँ पर आकर हैरी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस दौरान बेलेट्रिक्स वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वोल्डेमॉर्ट फायर स्नेक से डम्बलडोर पर अटैक करता है, लेकिन डम्बलडोर उसे डिस्ट्रॉय करते हुए वोल्डेमॉर्ट पर पानी से अटैक करता है। फाइट के दौरान वोल्डेमॉर्ट समझ जाता है कि वो डम्बलडोर को नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से गायब होकर हैरी के बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है और उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए उसे कंट्रोल भी करने लगता है। लेकिन हैरी का अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स का प्यार उसे ऐसा करने से रोक देता है और वोल्डेमॉर्ट ज्यादा देर तक हैरी के शरीर में नहीं रह पाता और वो उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर मिनिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं, जो अपनी ही आंखों से देख लेते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, जिसके बाद फर्ज मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन दे देता है और डम्बलडोर वापस से हॉगवर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर बन जाते हैं। डम्बलडोर हैरी को बताता है कि वो पूरे साल हैरी से इसलिए दूर रहा क्योंकि उसे शायद लगा कि ऐसा करने से वोल्डेमॉर्ट का ध्यान हैरी पर नहीं जाएगा। साथ ही डम्बलडोर हैरी को ये भी बताता है कि उसने हैरी को प्रोफेसी के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि वो हैरी को सेफ रख सके और हैरी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और लास्ट सीन में सभी लोग हॉगवर्ट्स में एक और साल गुजारने के बाद समर वेकेशंस के लिए चले जाते हैं और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।